टाइप्स ऑफ सेरिब्रल palsy ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ द ब्रेन डैमेज। ब्रेन का जो एरिया डैमेज होता है उसके बेसिस पे टाइप कितने होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। स्पास्टिक सीपी। स्पास्टिक सीपी में क्या होता है कि ये जैसे मेरा मसल है, नॉर्मल मसल का टोन है, जो मूवमेंट करना चाहें डिजायर्ड मूवमेंट हो रहा है। स्पास्टिक सीपी में क्या होता है, स्पास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि टाइटनेस। जैसे अभी ये मैंने कड़ा कर लिया, अब कोई इसको सीधा करना चाहे नहीं कर सकता है तो ये स्पास्टिसिटी डेवलप हो जाता है। तो स्पास्टिसिटी का मतलब होता है ये टाइटनेस। तो स्पास्टिक सीपी में क्या होता है कि मसल बॉडी का पूरा टाइट हो जाता है। जो भी बच्चा होगा सीपी का तो उसका ऐसे हाथ ऐसे रहेगा, पैर में भी वैसे ही स्पास्टिसिटी, जिस तरह वो किए है बस उसी तरह करे रहेगा, मूवमेंट नहीं होगा, ज्वाइंट पे मूवमेंट होगा ही नहीं। इंक्रीज स्टीफनेस इन दी मसल्स, इसका मतलब होता है कि स्टीफनेस बढ़ जाएगा मसल्स में। इसमें डैमेज क्या होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, हमारे ब्रेन में सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, उसमें जब डैमेज होता है तो स्पास्टिक सीपी होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का फंक्शन क्या होता है कि द एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट मूवमेंट इन द बॉडी बाय अल्टरिंग द टेंशन इन वेरियस मसल। क्या करता है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स हमारे बॉडी में क्या करता है कि हमारे बॉडी में अलग अलग मसल में उनका अल्टरिंग टेंशन, ये अलग अलग मसल क्या करते हैं, मसल का टेंशन अल्टर करता है जिससे कि प्रॉपर मूवमेंट हमको जब जैसा ज़रूरत हो तो उसके हिसाब से मसल में टेंशन ले आता है। तो उसके हिसाब से अभी खड़ा होना है तो मसल पूरा टेंस्ड है, तो अगर बैठना है तो उसके हिसाब से मसल का फंक्शन करेगा। तो ये सब सेरिब्रल कॉर्टेक्स करता है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में अगर डैमेज होता तो यही जो अलग अलग टेंशन क्रिएट कर रहा था वो नहीं क्रिएट करेगा, तो मसल में जो टेंस्ड है वो मसल टेंस्ड ही रहेंगे, तो स्पास्टिसिटी डेवलप हो जाएगी। तो ये होता है स्पास्टिक सीपी। दूसरा होता है डिसकाइनेटिक सीपी, जिसे काइनेटिक्स का मतलब होता है कि मूवमेंट, और डिसकाइनेटिक का मतलब मूवमेंट गड़बड़ हो गया, और सेरिब्रल पाल्सी। तो डिसकाइनेटिक सीपी में क्या होता है, एबनॉर्मल मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। जो नॉर्मल मूवमेंट होता है इसमें एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, मूवमेंट में एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। तो ये क्यों होता है, ऑकर्स ड्यू टू डैमेज ऑफ बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है, उसमें अगर डैमेज होता है तो ये हमारा होगा डिसकाइनेटिक सीपी। बेसल गैंग्लिया का फंक्शन होता है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द वॉलंटरी मूवमेंट। वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है बेसल गैंग्लिया। वॉलंटरी मूवमेंट मतलब जो आपके इच्छा से जो मूवमेंट आप कर रहे हैं, डिजायर्ड मूवमेंट, वो वॉलंटरी मूवमेंट सब होता है, उसको कंट्रोल करता है। और बैलेंसिंग द एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन टू बैलेंस द टेंशन इन वेरियस मसल। हमारे पूरी बॉडी के एक्टिविटी, मसल टेंशन के एक्टिविटी को ये बैलेंस करता है। और इसमें अगर डैमेज हो जाएगा तो एबनॉर्मल मूवमेंट होगा, कंट्रोलेबल मूवमेंट होगा, बॉडी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो इसी का दो सब टाइप होता है। तो सब टाइप देखते हैं क्या क्या होता है कि डिस्टोनिक फ्लक्चुएटिंग मसल टेंशन। इसमें क्या होता है कि डिस्टोनिक, ये जो जैसे मेरा मसल दिख रहा है ये हाथ का, ये नॉर्मल टोन है, और जो एथलीट वगैरह होते हैं या फिर जो बॉडी बिल्डर सब होते हैं उनका मसल बहुत ही टाइट होता है, वो हाइपरटोनिक होता है। और एज्ड इंडिविजुअल जो भी होता है, बूढ़े लोग जो हो जाते हैं उनमें मसल पूरा झूलते रहता है, वो क्या होता है कि हाइपोटोनिक होता है। और डिस्टोनिक का मतलब होता है कि इसमें मसल का टोन गड़बड़ हो जाएगा, कहीं हाइपर होगा कहीं हाइपोटोनिक हो जाएगा, तो मसल का टोन गड़बड़ हो जाएगा, नॉर्मल टोन नहीं रहेगा। और एथेटॉइड सीपी होता है। एथेटॉइड सीपी में क्या होता है कि जर्की कंट्रोलेबल मूवमेंट्स। इसमें क्या होता है कि सडन जर्की मूवमेंट होता है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बच्चा चलते चलते सडन उसका लड़खड़ा जाएगा, वो गिर जाएगा, इधर से उधर पैर फंसा लेगा। तो ये सब होता है एथेटॉइड सीपी में। तीसरा टाइप होता है हमारा एटैक्सिक सीपी। एटैक्सिक सीपी में क्या होता है कि ये सेरिबेलम, जो हिंड ब्रेन का पार्ट होता है हमारा, हिंड ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम डैमेज होता है, सेरिबेलम को अफेक्ट करता है, तब जाके एटैक्सिक सीपी होता है। सेरिबेलम का फंक्शन क्या होता है कि बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना, और कोऑर्डिनेशन, किसी कोई भी मूवमेंट से कोऑर्डिनेट करने का काम होता है, वो सेरिबेलम का होता है। तो जब ये अफेक्ट होगा तो ये सारे मूवमेंट्स अफेक्ट होंगे। तो क्लमसी मूवमेंट एंड पुअर बैलेंस, तो बैलेंस अफेक्ट होगा ही होगा। इसमें क्या होता है कि जब एटैक्सिक सीपी में क्या होता है कि बच्चा प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाएगा, प्रॉपर बैलेंस नहीं कर पाएगा,
और उसको बच्चे को मूवमेंट कराने के लिए बोलते हैं जिग जैग पैटर्न में मूवमेंट होगा, एक सीधा मूवमेंट नहीं होगा। कोई भी चीज़ अगर होल्ड करना चाहे तो वो चूँकि बैलेंस उसका कोऑर्डिनेशन नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो वो होल्ड नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। और कोई चीज़ अगर उठाने का बोल दिया जाए, फाइन मोटर एक्टिविटी तो होगा नहीं, कोई भी चीज़ उठाने का बोल दिया जाए, फिंगर से पकड़ने का बोल दिया जाए, तो वो या तो उस जो ऑब्जेक्ट है उसको उठाने के लिए जाएगा तो या तो हाथ इधर कर देगा, नहीं तो दूसरे ओर कर देगा, लेकिन प्रॉपर उस ऑब्जेक्ट को नहीं पकड़ पाएगा। जैसे ये मार्कर दें तो वो होल्ड नहीं कर पाएगा। तो ये होता है एटैक्सिक सीपी। हाइपोटोनिक सीपी, जैसे स्पास्टिक सीपी था उसी के अपोजिट हाइपोटोनिक सीपी होता है। मैंने बताया कि मसल टोन नॉर्मल ये होता है, ये जो मेरा मसल टोन है, ये बूढ़े लोगों में मसल पूरा झूलते रहता है तो वो हाइपोटोनिया होता है, हाइपोटोनिया या हाइपोटोनिक मसल होता है। तो वो हाइपोटोनिक सीपी, ये भी सेरिबेलम में डैमेज की वजह से ही होता है। हाइपोटोनिक सीपी में क्या होता है कि इसमें भी बैलेंस लॉस्ट होगा बच्चे का। वो क्या करेगा कि बच्चे को अगर बैठा दिया जाए तो वो जल्दी उठ नहीं पाएगा, वो तो दौड़ नहीं पाएगा। कोई काम करेगा भी तो क्या करेगा, किसी की हेल्प लेके, किसी का सपोर्ट लेके कर पाएगा। और अगर खड़ा हो भी जाता है तो क्या करेगा कि ड्रूप्ड शोल्डर, ऐसे झुका हुआ पोस्चर, बेड पोस्चर में खड़ा होगा। बाद में जाके इसमें क्या होता है कि डेविएशन ऑफ स्पाइन का डेविएशन, स्पाइन में डिफॉर्मिटी वगैरह डेवलप कर जाती है कहीं भी, या तो स्कोलियोटिक हो जाएगा या फिर बच्चा का किसी भी तरह का इसमें डिफॉर्मिटी डेवलप कर जाएगा लेटर स्टेज में। मिक्स्ड सीपी, पांचवा होता है मिक्स्ड सीपी। इसमें क्या होता है कि दो और दो से ज़्यादा टाइप का सिम्टम अगर दिख जाता है तो वो होता है मिक्स्ड सीपी। ये बहुत रेयर केस में मिलता है, और मिक्स्ड सीपी दिखे भी तो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। तो ये होता है हमारा कंप्लीट टाइप्स ऑफ सीपी।